मैच शुरू होने से पहले T20 मैच है और मेरा फिटनेस टेस्ट कैसे लिया जा रहा है भाई 100 मीटर की 5 स्प्रिंटें लगाओ। What? मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे सू करूं तो जितनी मेरी इन्वेस्टमेंट वो मुझे वापस भी मिल सकती है। मुझे बेटी की फीस देने के पैसे नहीं थे। नॉर्मली एक होता है कि बेटी एक मैकडॉनल्ड मांगती है तो मेरे पास वो पैसे नहीं थे। तनाज़ात तो ग्रेट इमरान खान के साथ भी जुड़े हैं। तनाज़ात किस क्रिकेटर के साथ नहीं जुड़े? इस तरह का इंट्रोड्यूस करवाना भी लोगों को अच्छी चीज नहीं है। अबामे अरूज पे आपने, लेकिन बहुत जल्दी वो डाउनफॉल आया। उस वक्त के हेड कोच थे, वो कहते थे कि नहीं भाई ये काम नहीं करना। मैं समझ गया हूँ। मैं यहाँ पे नाम भी ले लूंगा, मुझे किसी का, मैंने इससे पहले बहुत इंटरव्यू में उनके नाम ली। जो आजकल की क्रिकेट हो रही है ना, मैं 2009 में खेलता था। डू यू बिलीव इन डेस्टिनी? बड़े अच्छे नोट पे इन्होंने मुझे स्वैप किया। मुझे नहीं सिलेक्ट किया गया वो आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है। डोमेस्टिक खेल के फिर मैं टॉप 10 में मैंने फिनिश किया डोमेस्टिक में। फिर मुझे PSL में नहीं खिलाया। इंडिया से हर जगह से मुझे कॉलें आई जब ये सारे मैंने विन किए थे। तो उन्होंने जब ये बोला कि भाई पाकिस्तान के प्लेयर उमर अकमल, तो मैंने उसी वक्त बैकफुट पे चला गया। अगर मैं यहाँ पे एक बात बोलूँ, बाबर को एक साइड पे करके बाबर की आप 11 फोटो कॉपियाँ तो नहीं करवा सकते। पाक आर्मी से रिक्वेस्ट करता हूँ, मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज हमजा साजिद राना। आज हमारे पास एक ऐसे क्रिकेटर, एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जिनके बारे में आप ये कह सकते हैं कि कंट्रोवर्सी शायद उन्हीं के नाम के साथ जुड़ी हुई है। फ्रॉम द डे वन, जब से वो क्रिकेट में आए टिल नाउ, हर बात में उनके साथ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी। इवन वो अगर कोई कहते ना सोशल मीडिया पे कोई बयान भी दें, उसको भी कंट्रोवर्सी से जोड़ दिया जाता है। एक वक्त में पाकिस्तान के अंदर उनको विराट कोहली से कंपेयर किया जाता था। इवन एक कमेंटेटर ने तो यहाँ तक कहा कि ये पाकिस्तान का जवाब है विराट कोहली को। मैं बात करूँ उमर अकमल की, एक ऐसी फैमिली से आया हुआ क्रिकेटर जिधर फैमिली प्रोफेशन शायद क्रिकेट ही है। क्योंकि अगर हम देखें उनके बड़े भाई, उनके छोटे भाई, इवन उनके कज़न करंट कैप्टन बाबर आजम, उनके बारे में जो सारे मामला जुड़ते हैं, ये एक पूरी फैमिली क्रिकेट की फैमिली है। जानते हैं उमर अकमल से उनकी ज़िंदगी की हकीकत, उन्हीं की ज़ुबानी। सर वेरी वार्म वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है। पहली बात तो मुझे अभी तक ये नहीं समझ आई, आपने बोला कि जी मैं स्टेटमेंट भी देता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ। आप देखते नहीं, आपका ट्वीट भी आता तो उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ बन जाता। मेरा नहीं ख्याल, और मेरा ख्याल है कि इस तरह का इंट्रोड्यूस करवाना भी लोगों को अच्छी चीज़ नहीं है। और अगर जो लोग करते हैं, मेरा ख्याल है कि पता चलता है उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। अगर वो इस तरह की चीज़ ना करें तो उनको भी ये चीज़ समझ आ जाएगी कि भाई मेरे घर पे भी फैमिली है, मेरी बेटी है, मेरी वाइफ है, मेरे भाई हैं, मेरी बहन है। तो अगर वो इस तरह की चीज़ें करेंगे तो वो उनको ये सोचना चाहिए कि कल को उन पे भी ये बात हो सकती है। और अगर वो थोड़ा सा पढ़े लिखे होते तो वो इस तरह की चीज़ें ना करें। और मेरा ख्याल है कि ये इस तरह की चीज़ें आपको भी नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं, कोई भी आए, मेरे अलावा और भी माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े नाम हैं स्पोर्ट्स में जो कि इस तरह की चीज़ों से गुजरे हुए हैं। लेकिन उस टाइम पे सोशल मीडिया का दौर नहीं था, कैमरा, ये फ़ोन नहीं था और इतना मीडिया एक्टिव नहीं था। तो अगर उस दौर पे मीडिया एक्टिव होता तो माशाल्लाह जो बहुत बड़े बड़े नाम पाकिस्तान की हिस्ट्री में हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो लेजेंड भी ना कहलाते। उमर भाई, लेकिन बात ये है ना, तनाज़ात तो ग्रेट इमरान खान के साथ भी जुड़े हैं। तनाज़ात किस क्रिकेटर के साथ नहीं जुड़े आज तक? आप मुझे नेम वन क्रिकेटर। इवन मिसबा भाई जो हैं, जो कि मैं कहता हूँ निहायत ही क्लीन पास्ट एंड द क्लीन प्रेजेंट, उनके साथ भी टुक टुक का एक लेबल जोड़ दिया। सर मैं यही तो आपको कह रहा हूँ कि जो हमारे लोग हैं, हमारे लोग ही, हमारे पाकिस्तान की अवाम, नो डाउट पाकिस्तान की अवाम की वजह से ही हम पहचाने जाते हैं पूरी दुनिया में। क्योंकि जब तक पाकिस्तान की अवाम ही हम प्लेयरों को रिस्पेक्ट नहीं देगी तो हम बाहर वालों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? तो अगर वो पाकिस्तान के कैप्टन रहे हैं, उन्होंने कितनी सीरीजें जितवाई हैं, कितनी उन्होंने परफॉर्मेंस दी हैं, तो उनके नाम के साथ ये एक लोगो लगाना क्या ये सूट करता है? सूट तो नहीं करता, लेकिन देखिए सोशल मीडिया का दौर है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि सोशल मीडिया का दौर है ना, सोशल मीडिया के दौर पे ही ये सारी चीज़ें आती हैं। अब मुझे पता है ना कि अब ये जो मैंने आपके सवालों का स्टार्टिंग से ही जो जवाब दिया ना, जब ये रिलीज होगा तो इसमें भी बहुत सी चीज़ें निकलनी है। That's what I'm saying. इसमें भी बहुत सी चीजें निकलनी। लोग लेकिन क्यों करते हैं उमर भाई, क्यों करते हैं इस तरह? बात मेरे पे नहीं करते, मेरे पे नहीं करते। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि यार मेरे पे ही करते हैं, बहुत से प्लेयर पे हैं। लेकिन क्या है कि मैं हमेशा हक सच की ही बात करता हूँ। आप जितना भी मेरा कैरियर उठा के देख लेंगे ना, मैं हमेशा अगर मांगा है तो अल्लाह ताला से मांगा, बिल्कुल बिल्कुल, और झुकाऊं तो अल्लाह ताला के आगे झुकाऊं।
खेला हूँ तो अपनी परफॉर्मेंस पे खेला हूँ। बिल्कुल ऐसे ही, इसमें कोई शक नहीं। मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं हूँ कि भाई वो जैसे क्रिकेट की लैंग्वेज होती है कि यार टीजिंग करना, वो मेरे में आता ही नहीं है, मुझे वो सिखाया ही नहीं गया। शायद ये ज्यादा कामरान भाई ने मुझे ये चीजें सिखाई ही नहीं है, मेरे वाले साहब ने ये चीजें सिखाई ही नहीं है। लेकिन उमर भाई ये ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना शायद आपके लिए ज्यादा मसला तो नहीं कर रहा? कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ऊपर बैठे हुए, अल्लाह ताला तो कह लें कि पत्थर में भी चींटी को रिस्क देता है, तो अल्लाह ताला ने रिस्क अपने पास रखा हुआ है। तो मुझे, मैं सेटिस्फाई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला मुझे 3 टाइम की रोटी दे रहा है, बेशक, मेरे बच्चों को दे रहा है, मेरी वाइफ को दे रहा है, मेरे लिए यही बात है। लेकिन एक बात है ना कि जब आप आए, आपका क्रिकेटिंग कैरियर, आपने पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी बनाई, लिटरली उस वक्त हम भी छोटे थे, हमारे लिए ऐसे था कि मैं अपने दोस्तों में जब डिस्कस करता था, मैं कहता था यार इतनी फास्ट क्रिकेट, आपके खास तौर पे वो जो आप एक पुल शॉट मारते थे, हमेशा आपको इस तरह देखा कि यार ये बंदा है, ये एक मिसाल बनेगा क्रिकेट में ना। तनाज़ात ने, या मैं कह सकता हूँ फिटनेस के मसाइल ने आपको, जो कहते हैं ना, एक इस्तारा बामे अरूज पे आप गए, लेकिन बहुत जल्दी वो डाउनफॉल आया। उसको आप क्या समझते हैं? क्या कंसिस्टेंसी नहीं थी? क्या मिजाज की तेज़ी आपको नेगेटिविटी की तरफ ले गई, या माशरा ही हमारा कुछ ऐसा है कि हम हीरोइज्म को बहुत जल्दी नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं? नहीं, देखें, इसमें हमारा माशरा, आप कह सकते हैं कि माशरे की गलती है, लेकिन 100% नहीं है। अगर आप और मैं यहाँ पे बैठे हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं, उन पे डिपेंड करता है कि वो हमारे इंटरव्यू को कैसे दिखाते हैं। जो आजकल की क्रिकेट, मैं यहाँ पे नाम ज़रूर लूँगा, जो आजकल की क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, बाकी टीमें खेल रही हैं, उस वक़्त मैं खेलता था 2009 में। यस, ठीक है। और जो उस वक़्त हमारे कोचेस थे, जो हमारे हेड कोच थे, वो कहते थे कि ये कौन सी क्रिकेट है, ये टेस्ट मैच की क्रिकेट नहीं है, टेस्ट मैच को टेस्ट मैच समझ के खेलो। जब मेरा डेब्यू था तो मैं उनसे यही कहता था कि अगर वो शॉर्ट बॉल कर रहा है, पीछे फील्डर नहीं है, तो मैं उसको कैसे छोड़ूं, मेरी फेवरेट शॉट है। ट्रू। तो वो कहते थे कि नहीं, तुम इसको छोड़ो। लेकिन उस वक़्त हमारे कोचिंग स्टाफ में कुछ ऐसे भी कोचेस थे जो मुझे बूस्ट करते थे कि भाई अपनी गेम नहीं चेंज करनी। ठीक है। लेकिन जो हमारे उस वक़्त के हेड कोच थे, वो कहते थे कि नहीं भाई, ये काम नहीं करना। मैं समझ गया हूँ, ये काम नहीं करना। मैं यहाँ पे नाम भी ले लूंगा, मुझे किसी का, मैंने इससे पहले बहुत इंटरव्यू में उनके नाम लिए हैं। ऑब्वियसली बात सिंपल सी है कि देखें, जो आजकल की क्रिकेट हो रही है ना, मैं 2009 में खेलता था। यस, फास्ट क्रिकेट, बिल्कुल। आप मुझे सिर्फ एक चीज बता दें कि फिटनेस क्या है, मुझे आप खुद बताएं। फिटनेस ये है कि भाई ग्राउंड में अगर आप 60-70 करते हैं, 80 करते हैं, 100 करते हैं, तो आपको क्रैम्प पड़ने लग जाते हैं। ठीक है, आपका हैमस्ट्रिंग खिंच जाता है, आपका काफ खिंच जाता है। ये आपकी फिटनेस है। अब मैंने अभी तक जितनी क्रिकेट खेली है, सिवाय एक मैच में, आई गेस 2014 का वर्ल्ड कप था, जिसमें मैंने 94 किया था, T20 वर्ल्ड कप। ठीक है। उस वर्ल्ड कप में मेरा सिर्फ पूरे कैरियर में एक दफा ग्रोइन खींचा था। ठीक है। और मेरी टिकट हो रही थी वापसी की, लेकिन उस वक्त मोइन भाई थे। ठीक है। मोइन भाई मेरे पे ट्रस्ट करते थे, उनकी बड़ी मेहरबानी। शाहिद भाई, हफीज भाई, मेरे सीनियर प्लेयर, उनकी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया। मैंने कहा देखें, आपने मुझे भेज तो देना है वापस। अभी 3 दिन पड़े हुए, मुझे 3 दिन दे दें। अगर मैं सेक्रीफाइस करता हूँगा, सर्वाइव करता हूँगा, तो मैं कंटिन्यू करूँगा, वरना तो आपने मुझे वापस भेज ही देना है। यस, वो मुझे पता है मैंने अपने आप को कैसे सेट किया है। ठीक है। और मैच शुरू होने से पहले मैं आज आपको बात बता रहा हूँ, मैच शुरू होने से पहले आप T20 मैच है और मेरा फिटनेस टेस्ट कैसे लिया जा रहा है कि भाई 100 मीटर की 5 स्प्रिंटें लगाओ। व्हाट? ठीक है, 100 मीटर की 5 स्प्रिंटें। ठीक है। और उसके बाद बांग्लादेश में उस टाइम कितनी गर्मी थी, आप हिस्ट्री भी निकाल के देख लीजिएगा। 5 स्प्रिंटें लगाओ, ह्यूमिड वेदर है, बिल्कुल। ठीक है। ग्राउंड के 3 चक्कर लगाओ और हम आपको 10 मिनट का फील्डिंग सेशन करवाएंगे। फिर मैं मोइन भाई के पास गया, मैं कहा मोइन भाई, जितनी मेरी एनर्जी है आप मेरी यहाँ पे लगा देंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं मैच
से वापस बाहर नहीं आऊँगा ग्रोइंग की वजह से, ये आपका मेरा प्रॉमिस है, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। तो उस वक्त मोइन भाई ने बोला था कि उमर देख लेना, मैं आप पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी एक क्रिकेटर थे और वो इस तरह की कंडीशन से निकल के आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि उमर बेटा देख लेना कि इसमें मेरी जॉब भी खतरे में जा सकती है। तो मैंने कहा आप बेफिक्र हैं, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में। बेशक मोइन भाई ने मेरे लिए स्टैंड लिया। मोइन भाई ने कहा कि नहीं, ये फिटनेस टेस्ट नहीं देगा, ये मैच खेलेगा सीधा, और ये बाहर आएगा तो इसका जिम्मेदार मैं आऊँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने 94 किया, उस मैच में मैन ऑफ द मैच बना, पाकिस्तान के लिए मैच जितवाया। जो मेरे सीनियर प्लेयर थे उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया, मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। फिटनेस ये होती है ग्राउंड की, आउट ऑफ द फिटनेस जो ग्राउंड से बाहर होती है ना। आप यहाँ पे बैठे हैं, अगर आपने टीवी पे अच्छा आना है, स्क्रीन पे अच्छा आना है, तो आप डाइट भी करेंगे, आप अपना जिम भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे। ग्राउंड फिटनेस डिफरेंट होती है मेरे भाई। ग्राउंड में जो खेल रहा होता है ना, उसको पता होता है कि भाई मेरी बॉडी कहाँ तक इजाजत देती है। मेरा पूरा कैरियर उठा के देख ले, मैंने अपने मुंह से बोला कि यार मेरी ये एक इंजरी हुई है, ठीक है, उसके अलावा मुझे कोई भी प्रूव कर दे कि यार मैं फिटनेस की वजह से बाहर हुआ हूँ, ग्राउंड की वजह से बाहर हुआ हूँ, सिंगल को सिंगल नहीं लिया, डबल को डबल नहीं लिया, 3 को 3 नहीं लिया, कैचेस नहीं पकड़े, जो दुक्का था उसको सिंगल में कन्वर्ट नहीं किया एज ए फील्डर, ठीक है, कीपिंग की 50-50 ओवर, कीपिंग की, बिल्कुल बिल्कुल, T20 में कीपिंग की, ठीक है। आप मुझे एक बात बताएं, मैं और क्या करूं? सिर्फ यही है मेन रीजन। अच्छा उमर भाई, लेट्स टॉक अबाउट PSL। एक वक्त था कि आप PSL के मोस्ट स्कोरिंग, आपका स्कोर कार्ड बताता था कि आप एक ऐसे प्लेयर थे कि जिसको लोग ना बताने लग गए थे लाहौर कलंदर वाले के, जी दिस इज व्हाट क्रिकेट इज, फास्ट क्रिकेट। फिर ऐसा क्या हुआ कि आफ्टर में 2 या 3 सीजन के बाद आपके साथ मसले आने लगे, आपका मतलब आपको उस तरह से आप स्क्रीन पे बिग हिटर नहीं रहे, क्या वजूहत थी? अगेन मैं फिटनेस की बात नहीं करूंगा, क्या आप डू यू बिलीव इन डेस्टिनी? नहीं, देखें बात सिंपल सी है। देखें एज ए मुसलमान मुझे ये बताया गया है जो मेरे बड़े हैं कि भाई इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। अगर आप जितना हार्ड वर्क करें उतना अल्लाह ताला आपको देता है, ठीक है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी सेटिस्फाई हूँ, और मैं अभी भी जितना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मेरे सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, मैं सोशल मीडिया पे भी लगाता हूँ, आपकी काफ़ी आजकल, ठीक है, मैं लगाता हूँ और मैं अपना हार्ड वर्क कर रहा हूँ। रही बात लाहौर कलंदर की, लाहौर कलंदर की तरफ से खेला हूँ मैं, और उन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी है, स्पेशली इजाज़ भाई जब फर्स्ट सीज़न थे, इजाज़ अहमद सीनियर, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी। अतीको ज़मान थे उस वक्त, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी। फिर उसके बाद आकिब भाई आए, आकिब जवेद, बिल्कुल आकिब जवेद आए, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी। फिर उसके बाद जो आतिफ राना, समीम राना, ये जो भाई थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी। लेकिन इन्होंने मुझे उसके बाद स्वैप किया कोयटा ग्लैडिएटर के साथ, ठीक है। वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वो मेरी इनके साथ आप कह लें कि शायद वो कैटेगरी बन नहीं पा रही थी। तो मैंने कहा नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, मैं हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ। तो बड़े अच्छे नोट पे इन्होंने मुझे स्वैप किया कोयटा के साथ। तो कोयटा में भी मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली। नदीम उमर साहब ने, नदीम उमर जो बिल्कुल ऐसी है, मोइन भाई ने और आज़म भाई ने जो उनके मैनेजर थे, सब ने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी। नबील उनका मीडिया मैनेजर है, उसने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी क्रिकेट खेली है, रिस्पेक्ट में रह के खेली है और रिस्पेक्ट मिली है, खेली है। उसके बाद मुझे नहीं सिलेक्ट किया गया, वो आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है, वो मैं यहाँ पे बात भी नहीं करूँगा, और मेरा ख्याल है कि आप भी ना बात कीजिए। आप ये देखें कि उसके बाद मैं नहीं खेला कोयटा की तरफ से, आई डोंट नो क्यों नहीं खेला, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो मैं बताना भी नहीं चाह रहा, क्योंकि मैं बता के थक गया हूँ। पूरी दुनिया को पता है कि भाई मेरे साथ क्या हुआ है। लेकिन फिर भी ये मैं ऑन कैमरा कहता हूँ कि जो मेरे हक में फैसले हुए हैं, अगर मैं पाकिस्तान अवाम को और पूरी दुनिया को दिखाऊं कि अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे सू करूं तो जितनी मेरी इन्वेस्टमेंट हुई है उन चीज़ों पे, वो मुझे वापस भी मिल सकती है। इस कदर मामलात दिगरगू रहे हैं, ख़राब रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैंने उस चीज़ को एक साइड पे करके
मैंने कहा नहीं, मुझे पाकिस्तान के लिए खेलना है। मैंने डोमेस्टिक खेली, डोमेस्टिक खेल के फिर मैं टॉप 10 में मैंने फिनिश किया डोमेस्टिक में। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, जब मैं वापडा की तरफ से खेला टॉप 10 में फिनिश किया। ठीक है, और उसके बाद फिर मुझे PSL में नहीं खिलाया गया। ठीक है, हर फ्रेंचाइज की एक ज़रूरत होती है, उनको पता होता है कि भाई ये हमारे एक अपना माइंड होता है, एक अपना माइंड होता है कि यार ये प्लेइंग 11 में एडजस्ट होता है कि नहीं होता। लेकिन मुझे नहीं सेलेक्ट किया गया। लेकिन आज भी जो क्रिकेट डोमेस्टिक हो रही है, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास गया कि भाई मैं खेलना चाह रहा हूँ, आपकी मेहरबानी है। तो वो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहे तो वो मुझे किसी भी टीम से खिला सकता है। लेकिन बात वही आ जाती है कि माइंड एक सेट हुआ पड़ा है। मैं तो खुले लफ्ज़ों में कहता हूँ कि अगर नहीं खिलाना, मुझे स्ट्रेट अवे बोल दें कि भाई नहीं है भाई, सारा सामान पैक करो, आग लगाओ, साइड पे करो। उमर भाई, ये बात सच है कि आपने एक दफ़ा एक स्टेटमेंट दी कि इस कदर माली मामलात ख़राब हो गए थे, मतलब कि मैंने अपने बच्चों को स्कूल का, मेरा एक इशू आया कि मैं उन्हें स्कूल नहीं भेज सका, एक ये भी स्टेटमेंट थी। तो ये जो सारे मामलात हैं, आपका बहुत ज़्यादा सच्चा होना आपके लिए मुश्किलात का बाइस नहीं बनता? आप बहुत, मैंने अभी तक जो, दैट्स व्हाट माय एनालाइजेशन रिगार्डिंग योर पर्सनैलिटी, दैट यू आर टू स्ट्रेट फॉरवर्ड रिगार्डिंग रियलिटीज़, बिटर रियलिटीज़, और आप इसको कुछ भी कहें, आप क्या समझते हैं इसको? देखिए, बात सिंपल सी है, ये बिल्कुल सच्ची बात है और इसमें कोई डबल बात नहीं है कि मेरे इतने पैसे लग गए हुए थे, जो कि मैंने आपको पहले बोला कि मैं अगर इन चीज़ों में जाता हूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा सैड हो जाता हूँ। मैं समझता हूँ। ठीक है, कि यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि मुझे बेटी की फ़ीस देने के पैसे नहीं थे। नॉर्मली एक होता है कि बेटी एक मैकडॉनल्ड मांगती है, तो मेरे पास वो पैसे नहीं थे, क्योंकि मेरे इतने पैसे लग चुके हुए थे। जैसे मैंने इससे पहले बोला ना कि अगर मैं अभी पाकिस्तान की पूरी आवाम को और पूरी दुनिया को दिखाऊं, अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे सू करूं तो मुझे सारे पैसे वापस मिल सकते हैं। लेकिन नहीं, मैं कह रहा हूं कि यार पाकिस्तान का नाम ख़राब होगा। और एक और चीज़ मैं आपको ऐड कर दूं कि इंडिया से हर जगह से मुझे कॉलें आई जब ये सारे मैंने विन किए थे कि भाई हम इंटरव्यू करेंगे, आप जितने मर्ज़ी पैसे हमसे लो, आप दुबई आओ। तो मैंने जब उनसे पूछा कि आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो उन्होंने जब ये बोला कि भाई पाकिस्तान के प्लेयर उमर अकमल, तो मैंने उसी वक्त बैकफुट पे चला गया। मैंने कहा नहीं, पाकिस्तान का मैं नाम नहीं ख़राब होने दूंगा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कई प्लेयर्स की हमारे पास मिसाल है मौजूद। पाकिस्तान की वजह से ही मैं पूरी दुनिया में पहचाना जाता हूँ। बेशक बेशक। ठीक है, और जब आपको पता है कि हमारे जितने भी साथ वाले मुल्क हैं या इंग्लैंड में या इधर उधर, उन्होंने भी मुझे कॉलें की कि भाई, क्योंकि ये क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि कोई प्लेयर अपने ही क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ केस जीता है। ठीक है, ये छोटी बात नहीं थी। मैंने इस पैसों को नहीं देखा, मैंने अपनी फैमिली को देखा, अपने बच्चों को देखा कि यार कल को उनकी शादियां हो तो कोई ये ना कहे भाई तुम्हारे बाप ने ये काम किया है। सही, हम नहीं कोई रिश्ता कर सकते तुम लोगों के साथ। हमारे लेजेंड जो भी हैं उनकी फैमिलियों के साथ ऐसा हुआ है। ठीक है, काफ़ी क्रिकेटर्स के साथ बहुत बहुत ठीक है। और मैंने सिर्फ इस वजह से, अगर मैं चाहता, मैं आज आपको बता रहा हूँ, अगर मैं चाहता तो मैं सारे पैसे रिकवर कर सकता था जितने मेरे पैसे लगे हैं। लेकिन क्या है कि नाम सबसे पहले किसका आता था? पाकिस्तान। मैंने कहा नहीं, ठीक है। सो यू सैक्रिफाइस योरसेल्फ फॉर द स्टेक ऑफ योर कंट्री। सिंपल सी बात है। देखें, पैसा तो अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी टाइम था कि मेरे पास कुछ नहीं था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 3 टाइम की रोटी मिल रही है। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। और स्पेशली मैंने अपने काफ़ी इंटरव्यूज़ में बोला है कि प्लीज़, मैं अगर झूठा हूँ, गलत हूँ, मुझे आप बैन करें, जो करना करें, आई डोंट माइंड। लेकिन
मेरी क्रिकेट को बिल्कुल एक तिजोरी में बंद करके ताला ना लगाएं। ट्रू। और मैं स्पेशली उस वक़्त मैंने पाकिस्तान की समझ लें जो गवर्नमेंट है उस वक़्त भी मैंने बोला था और मैं आज भी बोलता हूँ कि भाई उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस केस को देखें। मैं खेलना चाह रहा हूँ और मुझे प्लीज़ मेरी हेल्प करें। मैंने पाकिस्तान के लिए खेलना है और मैंने पाकिस्तान की तरफ से खेला है और मैंने बहुत से मैचेस मुश्किल टाइम से निकाले हैं। और मैं स्पेशली जो इस टाइम गवर्नमेंट है उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, हम अपनी पाक आर्मी से रिक्वेस्ट करता हूँ, मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे इस केस को देखें। उन्होंने मुझे बोला था कि मैं आकिब को बोलूँगा, क्योंकि मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने बोला था कि मैं आकिब को बोलूँगा कि वो आपका ये केस देखेंगे। वो देखेंगे। उसके बाद भी इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट, यू मेट नवाज शरीफ वंस, राइट? मैं मिला हूँ इससे पहले जब उनकी गवर्नमेंट थी तो मैं उस वक्त मिला था उनसे और उनकी बड़ी किस मेहरबानी। सिलसिले में हुई थी वो बातचीत सारी? उस वक्त मेरी ये इंग्लैंड में थे, इनका ऑपरेट था नवाज शरीफ साहब का, तो मैं काउंटी क्रिकेट खेल रहा था वहाँ पे। ठीक है। तो मुझे पता चला और मुझे टीम से ड्रॉप किया गया फजूल में। तो मैंने नवाज शरीफ साहब से मिला वहाँ पे जाके, इंग्लैंड में लंदन में मिला और वहाँ पे और भी माशाल्लाह बड़े बड़े पॉलिटिक्स बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे जाके उनके सामने अपनी परफॉर्मेंस रखी। मैंने कहा सर ये मेरी परफॉर्मेंस है और मुझे इस तरह बाहर इन्होंने किया हुआ है, तो सर मैं पाकिस्तान के लिए खेलना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे एक बेटा समझा और अभी भी शायद समझते ही होंगे, उनको याद होंगे मैं। नहीं, वो ताल्लुक तो नहीं भूलते, उनके बारे में मशहूर है जी। तो उस वक़्त उन्होंने कहा था कि बेटा इंशाल्लाह अगर आप सच्चे हो तो इंशाल्लाह आप दोबारा आओगे टीम में। तो उन्होंने बोला कि बेटा आप यहाँ पे फाइल वगैरह रख दो। तो उस वक़्त मैं अपनी वाइफ के साथ गया था और मेरी वाइफ भी आपको पता है माशाल्लाह अब्दुल कादिर साहब की बेटी बिल्कुल है। ऐसी, बिल्कुल अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। आमीन आमीन। तो वो वैसे ही अंकल के बहुत फ़ैन थे, क्योंकि अंकल के साथ वो क्रिकेट भी खेलते रहे हैं। बिल्कुल ऐसी। तो जब मैं काउंटी से वापस आया तो मेरा नेक्स्ट ओवर में नाम आ गया था वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। ऐसी आप उसकी हिस्ट्री निकाल के देख लें, T20 और वनडे में मैं मैन ऑफ द सीरीज़ हुआ था। आपकी परफॉर्मेंस श्रीलंका के खिलाफ भी बड़ी यादगार रही थी, जिसमें आपने मेरे ख्याल में आप उसके बाद आप रो भी पड़े थे पिच पे। और वो मुझे वो इसलिए याद है क्योंकि मैं वो बैठ के मैच पूरा लाइव देखा था, तो वो जिससे वो नहीं होता एक फ्लैशबैक, और ये अभी आया मेरे माइंड में। ऐसे ही अब देखे ना कि अगर कोई प्लेयर हो ना, कोई प्लेयर हो, वो जब इतना हार्डवर्क करता है ना, इतना हार्डवर्क करता है, तो जब वो उसका कमबैक होता है, वो परफॉर्म करता है और सारी चीज़ें करता है, तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, खुशी के आंसू होते हैं। बिल्कुल ऐसी। आजकल के जो प्लेयर्स हैं, आपको भी पता है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा और ना मैं कभी लेता हूँ और ना मैं कभी लूँगा नाम। देखिए आजकल के जो प्लेयर हैं ना, इनकी किस्मत बहुत अच्छी है। ठीक है। वो कैसे कि माशाल्लाह इतने मैच मिलते हैं, वो फिर भी उनको पता है कि यार हमने अगला टूर करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, वेरी ट्रू। और ये सुनने वालों को भी पता चलेगा। इवन सोशल मीडिया के प्रेशर के बावजूद दे आर इन द टीम। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब हम लोग खेलते थे ना, सबसे छोटा कौन होता था? मैं होता था, अहमद शहजाद होता था। ठीक है, हमने अगर 2 मैचों में ना कुछ किया, ये जिंदा मिसाल है, श्रीलंका आई थी 2019 में, ऐसे ही पहली बॉल पे आउट हुआ। उसके बाद उमर अकमल का पता ही नहीं है किधर है वो। ऑलमोस्ट लास्ट 6 years। यस, ठीक है, 6 years से पता ही नहीं उमर अकमल किधर है, अहमद शहजाद किधर है। ठीक है, डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, A to Z कर रहे हैं, पता ही नहीं किधर है। आजकल का टाइम ये है कि इन लड़कों की किस्मत बहुत अच्छी है कि इनको ये पता है कि यार इतने खैर है भाई, हम ही हैं। सिर्फ रीज़न क्या है कि भाई इनको पता है। हमारे टाइम पे ये होता था कि अगर 2 मैचों में ना कुछ किया, ये तीसरा मैच है भाई, दैट्स द लास्ट वार्निंग, खत्म। इसके बाद उन्होंने अगला टूर नहीं करवाना, ना अगला मैच मिलना है, अगर 5 मैचों की सीरीज है तो। अभी मैं देख रहा था बाबर आजम ने बड़े अरसे बाद अभी सेंचुरी की है और वो एक ट्रेंड बन गया सारे सोशल मीडिया पे। आप एज अ रिलेटिव, एज अ बिग ब्रदर,
आप कैसे देखते हैं बाबर की परफॉर्मेंस को, और ये जो सेंचुरी इतने अरसे बाद हुई है और एक सोशल मीडिया ट्रेंड बना ये, इवन ट्विटर पे भी मैं लास्ट टिकटॉक के एक इवेंट पे था, उन्होंने कहा जी कि लास्ट सबसे ज़्यादा चलने वाली जो वीडियो है वो कौन सी है, उसमें टॉप 3 में बाबर आजम की सेंचुरी की वीडियो थी। अगर मैं यहाँ पे एक बात बोलूँ, बाबर को एक साइड पे करके, बाबर अकेला तो नहीं, बाबर की आप 11 फोटो कॉपियों तो नहीं करवा सकते। नहीं, बाबर अकेला बैट्समैन तो नहीं है। बाबर के अलावा भी कितने लोग हैं। मैंने क्या बोला है कि मैं प्लेयरों के नाम नहीं लूँगा, मैं प्लेयरों के नाम नहीं लूँगा, मेरी उंगलियों पे लिखे हुए हैं कि किस किस प्लेयर को कितने कितने मैच मिले हैं, और उसने उसके बाद जाके 30-35 किया है। आपका मतलब है कि बाबर को आप बाबर ठीक है, एक नाम बन चुका है, पाकिस्तान का ब्रांड है, तो आप बाकी प्लेयरों को भी तो पकड़ो भाई। अगर एक प्लेयर स्ट्रगल कर रहा है तो बाकी प्लेयरों का क्या काम है, उसको सपोर्ट करना। वो अगर परफॉर्म करेंगे तो थोड़ा सा बाबर से प्रेशर हटेगा। आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान में क्रिकेट इज नो मोर अ जेंटलमैन्स गेम। सर मेरा ख्याल है कि जब मैंने आई गेस 2016 में या 15 में एक स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ना जो प्लेयर्स हैं वो थोड़े से सेक्रीफाइस नहीं करेंगे किसी भी चीज़ पे, ठीक है। जब हम लोग खेलते थे ना, हमें ये कहा जाता था, जो हमारे उस वक़्त के जो चीफ सेलेक्टर्स थे वो हमें कहते थे कि भाई आप पाकिस्तान की जो नई जनरेशन है आप इनके रोल मॉडल हो, ऐसे ही, ठीक है। और उस वक़्त भी हमें दुनिया में जहाँ पे भी लीग होती थी ना, मैं अपनी बात करूँगा, किसी की बात नहीं करूँगा, मुझे ऑफर्स आती थी। और उस वक़्त जो आजकल के प्लेयर आज पैसे लेते हैं, मुझे उस वक़्त ऑफ़र आती थी, ठीक है, ठीक है। लेकिन वो कहते थे कि बेटा डोमेस्टिक खेलो, बच्चे आपको देखेंगे, आप उनके रोल मॉडल हो, ये वो। लेकिन सीरियसली अगर मैं आपको आज बात बताऊं कि आज मुझे अफसोस होता है कि मैंने वो क्रिकेट क्यों छोड़ी है। आप ये देखें, पाकिस्तान में डोमेस्टिक हो रही है, पाकिस्तान में डोमेस्टिक हो रही है। इससे पहले 4 डे क्रिकेट हो रही थी, बिल्कुल ऐसी है। अब 1 डे क्रिकेट हुई है। आपके पाकिस्तान के टॉप के प्लेयर डोमेस्टिक खेल ही नहीं रहे, ऐसी है, एक एक मैच खेल रहे हैं। टॉप के प्लेयर नहीं खेल रहे, बिल्कुल ठीक है। एक एक मैच खेलते हैं, वो भी अगर उनका दिल करता है, या 2 मैच खेलते हैं, उसके बाद वो बाहर की क्रिकेट खेलने चले जाते हैं। अभी रिसेंटली काज़म ट्रॉफी में हमें कोई इतने खास नाम नहीं नजर आए। मैं आपको सिर्फ अपनी बात बताऊंगा। हमारे पीसीबी में एक मकसूद भाई होते हैं, आप उनसे सिर्फ पूछिएगा। यावर सही साहब होते थे, सुल्तान राना साहब होते थे, आप उनसे पूरी लिस्ट है हमारी मैनेजमेंट की। अगर डोमेस्टिक का मैच सुबह 9 बजे होता था ना, हमारा टूर, क्योंकि हमारी ज़्यादा क्रिकेट होती थी दुबई में, अगर हमारा T20 या 1 डे रात को 12 बजे ख़त्म होना ना, तो मैं इनसे क्या रिक्वेस्ट करता था कि आपकी मेहरबानी मेरी 3 बजे वाली फ़्लाइट करवा दें, मैंने सुबह 9 बजे वाला मैच खेलना है डोमेस्टिक का। डोंट टेल मी, इतना आप ये मैंने एक दफ़ा मुझे नहीं किया, सुन के हैरानी हो रही है, लिटरली आई एम सरप्राइज्ड। मैंने एक दफ़ा नहीं किया। आप मेरे डिपार्टमेंट को पूछ सकते हैं, सुई गैस हफीज़ भाई, मिसबा भाई से पूछ सकते हैं आप, ठीक है। दुबई से मैं सीधा इस्लामाबाद मेरी फ़्लाइट लैंड करती थी, मेरा मैच एबटाबाद होता था, मैं वहीं से गाड़ी पकड़ता था सीधा एबटाबाद, सुबह 8 बजे मैं सीधा ग्राउंड में पहुंचता था। आजकल के लड़के तो इस तरह करते ही नहीं है। मेरी क्लब मॉडल टाउन क्रिकेट सेंटर से पूछ सकते हैं कि टूर्नामेंट का मैच होता था ना, मैं तब भी ऐसे करता था। आप मकसूद भाई से, उस वक़्त की मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं, और वो मुझे कहते थे कि यार तू कीपिंग की थी, तू मैच खेला, रेस्ट कर ला। मैं कहता था कि नहीं, मुझे खेलना है, आपकी मेहरबानी करवा दें। आपने सुबह 9 बजे भी तो मुझे लेके जाना है, तो मुझे अभी 3 बजे वाली करवा दें, मैं सामान वगैरह साथ ले आता हूँ, आपकी मेहरबानी मुझे करवा दें, बस गाड़ी रेंज करवा दीजिएगा। तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने
मेरी बात की वैल्यू, मेरी बात लाज की रख ली। लाज रखी और वो मुझे टिकट करवा देते थे। अच्छा उमर भाई और टॉकिंग, आज कल के क्रिकेटर आप ये देखें फर्स्ट क्लास खेलते नहीं है, फर्स्ट क्लास हो रही है, बाहर की क्रिकेट खेल रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रहा? आपने कभी कभी ये देखा कि आप जब फर्स्ट क्लास खेलते थे उस दौर में भी लोग बाहर की तरफ रुझान रखते थे या ज़्यादातर आपकी तरह ही मुल्की क्रिकेट को ज़्यादा फोकस करते थे? नहीं, मैं आपको ऑनेस्टली बात बताऊं, हमारे नाम ना लें, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हमारे टाइम पे हम लोग ज़्यादा फर्स्ट क्लास को प्रायोरिटी देते थे। हाँ, ठीक है, हालांकि क्योंकि लीग क्रिकेट तब भी बहुत बहुत थी। ज़्यादा होती थी। आईपीएल थी, आईपीएल तो खैर 2008 था, उसके बाद बहुत सी थी। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि बीपीएल थी। हमें उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना स्ट्रांग होता था कि वो जो लीग क्रिकेट होती है ना, काउंटी हो गई, ये बांग्लादेश लीग हो गई, बिग बैश वगैरह, बिग बैश हो गई, पाकिस्तान की लीग हो गई, कोई भी आप नाम ले लें, यॉर्कशायर वगैरह ये जितनी भी, इसकी परफॉर्मेंस में वो टीम में नहीं लेके आते थे। रियली? यस, अब तो बकायदा इस चीज को सोशल मैं मीडिया आपको ये भर चीज जाता है। बता रहा हूँ ना, इसकी परफॉर्मेंस पे वो टीम में नहीं लेके आते थे। हम जब बाहर होते थे, हमें ये होता था कि भाई जाके डोमेस्टिक खेलो, पूरा सीजन खेलो पागलों की तरह, टॉप 10 में आओ या टॉप 5 में आओगे तो आपका कमबैक होना है, वरना नहीं आना, चाहे जो कुछ मर्जी कर लें आप। स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया था जी। और आजकल की क्रिकेट क्या है, मुझे आप खुद बताएं। एक बंदा एक लीग में सिर्फ 3 छिक्के मारता है, 4 बॉलों पे 5 बॉलों पे, आओ जी। इसलिए तो हमारी क्रिकेट थोड़ी सी उस लेवल पे नहीं है। एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, एक एग्रेसिव क्रिकेटर, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड में सारा कैरियर लेकिन साथ साथ परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा, एक और साइड ऑफ उमर अकमल हम देखते हैं, फिलंथ्रॉपी। आपका कुछ मिजाज है कि मैंने आपको रमज़ान में लोगों के लिए बहुत बड़ी बड़ी अफ्तारियाँ करते देखा और ख़ुद भी देखा, मतलब एक होता है ना मीडिया पे, मैंने खुद गुजरते हुए 1-2 दफ़ा देखा। ये कौन सा उमर अकमल है जो कि इतना ठंडे मिजाज का है, लोगों के साथ बाहर बैठा होता है, खुद चटाई पे बैठा, बल्कि मैंने आपको देखा आप खुद खाना लगाते हैं, इवन किसी को लगाने। मैंने एक दफ़ा, मुझे याद है, मुझे एक बंदे ने बताया कि जी मैंने उमर अकमल के वहाँ पे अफ्तारी की, तो वो यहाँ पे फैसल टाउन में कहीं को रेडी वगैरह लगाता है। मैंने कहा तुम किस तरह अफ्तारी? कहता है वो खाना भी आप लांदा साढ़े अड्डा। तो ये कौन सा उमर अकमल है? देखें, ये अब से नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह देखें, मैं भी जब नीचे से, हर इंसान नीचे से ऊपर आता है, और मैं मॉडल टाउन क्रिकेट सेंटर में जब खेलता था ना, उस वक्त रमज़ान क्रिकेट होती थी, तो घरों के बाहर इसी तरह अफ्तारियाँ लगती थी। तो उस वक्त इतने पैसे नहीं होते थे, वैगन का किराया बड़ी मुश्किल से आता था, सिंपल सी बात है। तो जब मैं वो उनके घरों के बाहर बैठ के खाता था ना, तो उस वक्त मैं अल्लाह ताला से एक ही दुआ करता था कि अल्लाह पाक मुझे इतना दे कि मैं भी अपने घर के बाहर लगाऊं। और ये अब से नहीं है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत पुराना चलता हुआ आ रहा है, और बस अल्लाह पाक मेरी वालदा को जन्नत में जगह दे। आमीन, इलाही आमीन। मैंने अपनी वालदा से पूछा तो मेरी वालदा ने कहा कि बेटा ये काम ऐसा है, ये कभी रोकना ना, क्योंकि ये बड़े लोगों की उम्मीदें तुमसे जुड़ जाएंगी। ऐसे ही तो मैंने कहा अम्मी बस आप दुआ करें कि मेरी ये ख्वाहिश है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मेरी कोई भी ख्वाहिश है अल्लाह पाक ने वो पूरी की, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक पूरी करते हुए आ रहे हैं। मैं ये नहीं कि सिर्फ दस्तरखान लगाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कि समझ लें कि रमज़ान से 10 दिन पहले राशन भी जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, राशन भी जाता है। और आप ये कह लें कि उसके बाद जब इस तरह की चीज़ें, जैसे आपने बोला कि स्टार्टिंग में ही कि भाई उमर की ये सारी चीज़ें बाहर आती हैं, तो उस वक़्त मेरी बेगम ने एक चीज़ बोली, मैं स्पेशली अपनी बेगम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उमर आप एक दफ़ा ये भी लोगों को दिखाओ कि आप ये भी काम करते हो। लेकिन ये तो रब दिखाता है, मतलब ये देखिए मैंने सोशल मीडिया इससे पहले, मैं आपको भी बता रहा हूँ ना, इससे पहले मेरी वाइफ मुझे बोलती थी कि उमर ये आप दिखाओ, तो मैं कहता था कि यार अल्लाह ताला भी कहते हैं कि राइट हैंड से दो तो लेफ्ट को पता ना चले, दिखावा ना, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो मेरी वाइफ ने ये बोला कि उमर ये देखो कि आपके बारे में लोग क्या क्या लिख रहे हैं, मीडिया क्या क्या बोल रहा है, या आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आप ये दिखाओ लोगों को, लोगों का कई बार माइंड चेंज होता है, आईना भी दिखाना चाहिए। सही कह रहे हैं। तो मैंने जब देखा, सोचा कि यार अब ज़रा बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करने लग गए हैं लोग मेरी पर्सनल लाइफ को, परफॉर्मेंस को, तो अभी तक एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही। देखिए परफॉर्मेंस पे अभी भी
परफॉर्मेंस पे अभी भी मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, इतने मैचेस में इस तरह की एवरेज को मेंटेन रखना और इस तरह के मैचेस जितवाना, T20 में, वनडे में और टेस्ट मैच में, कोई मिडल ऑर्डर है तो मुझे बता दें। नो डाउट। एक और चीज़ मुझे बताएं। उसके बाद जब ये चीज़ें मैंने दिखाई, और मैं स्पेशली अपने मीडिया का, सोशल मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ी पॉजिटिव चीज़ें दिखाई। मैं नहीं, ये काम ही पॉजिटिव है सर। और मेरे बेटे दोनों वो भी मेरे साथ होते हैं। अच्छा, वो भी इसमें सारा मतलब अपना पूरा मेरी बेटी वो भी, माशाल्लाह मेरी बेटी माशाल्लाह 10 साल की है, माशाल्लाह। बेटा मेरा माशाल्लाह 8 साल का है, सबसे छोटा बेटा मेरा 3 साल का है। तो ये समझ लें कि हम खाना हम खुद लगाते हैं, डालता भी मैं खुद हूँ, मेरी बेटी जाके रखती है, सारा कुछ मैं खुद रखता हूँ। जब नमाज होती है मैं और मेरा बेटा हम लोग बाहर उनके साथ ही पढ़ते हैं। ठीक है। और जो कारी साहब आते हैं, कोई भी आते हैं, उनकी मेहरबानी है, वो जमात भी करवाते हैं माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी पढ़ी जाती है, अल्लाह का लाख लाख। सो दिस इज एन अदर वेरी पॉजिटिव साइड ऑफ उमर अकमल। एक दफ़ा आप ये अभी एक चीज़ है, अभी आपको आगे आपको और भी चीज़ें नजर आएंगी। अच्छा, वेरी लास्टली, आपकी एक बेटे के साथ आपका एक बयान एक दफ़ा एक सोशल मीडिया पे एक चला था। क्या आप अपने बच्चों को पाकिस्तानी क्रिकेट में एक लेवल पे, क्योंकि आपने बहुत सहा है अभी तक तो आप एज अ फादर, क्योंकि एक बाप कभी भी नहीं चाहता कि जिससे मैं गुजरूं मेरे बच्चे कभी गुजरे, कभी भी गुजरे। देखें, अगर मैं रियली सॉरी टू से, मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी माजरत करता हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी माजरत करता हूँ। वही बात आ जाएगी, आप बोलेंगे कि यार आप इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों हैं। नहीं, मुझे अब यकीन आ गया, आई ट्रस्ट यू। और लोग भी ये कहेंगे कि यार ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों है, इसलिए बाहर है। अगर थोड़े से रूल्स यहाँ पे होते ना, थोड़े से, ज़्यादा नहीं, थोड़े से रूल्स होते ना, तो मैं यहीं पे बैठ के आपको कह सकता कि यार मैं सोच सकता हूँ कि बच्चों को आगे इसमें लेके आऊँ। ठीक है, लेकिन अभी वो बहुत छोटे हैं, उन पे डिपेंड करता है वो स्टडी कैसे करते हैं और वो किस तरफ जाते हैं। मैं उनके साथ हूँ और मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो मेरे से कोई चीज़ नहीं छुपाते। अगर मेरे से कोई छुपाने वाली हो तो अपनी मामा से करते हैं। इंशाल्लाह जब वो बड़े होंगे तो इंशाल्लाह उस वक्त देखेंगे। लेकिन थोड़े से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रूल्स बनाने चाहिए, पाकिस्तान गवर्नमेंट को रूल्स बनाने चाहिए, तो फिर ज़्यादा है। और आप ये देखें कि जो भी है, और जैसे मैंने आपको बताया ना, मैं आज आपको बताता हूँ कि अगर माशाल्लाह पाकिस्तान के मीडिया में बड़े हमारे लेजेंड बैठते हैं, बड़ी बातें करते हैं, डिस्कशंस होती हैं, डिस्कशन होती है, सिर्फ यही बोलूँगा कि मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सिर्फ क्रिकेट पर डिस्कस करें, पर्सनल लाइफ पे नहीं। राइट। पर्सनल लाइफ हर इंसान की डिफरेंट होती है और माशाल्लाह उनकी भी पर्सनल लाइफ है, क्योंकि मैं भी सबसे छोटा हूँ जब वो खेलते थे। और क्रिकेट की लैंग्वेज में ये है कि मैं बड़े बड़े मगरमच्छों में खेला हूँ, मुझे पता है, मेरी फिंगर टिप्स पे लिखे हुए हैं कि वो क्या करते थे। ट्रू। और अगर अब मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उनसे कि प्लीज़ मेरे बारे में अगर वो कुछ बोलेंगे तो उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ विद प्रूफ बोलें। अगर प्रूफ नहीं है, रूमर्स पे नहीं, प्लीज़ उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, वो बड़े हैं तो वो प्लीज़ बड़े ही रहें। अगर प्रूफ नहीं है तो प्लीज़ मेरे पे डिस्कस ना किया करें, उनसे रिक्वेस्ट है। अगर मैं डिस्कस करने पे आया तो फिर काम ख़राब होगा, तल्ख हो जाएंगे, फिर काम ख़राब होगा। क्योंकि मैं जब क्रिकेट छोड़ूंगा तो फिर मैं भी, सोशल मीडिया का दौर है, तो फिर मैं भी खुल के सामने आऊँगा, जो कि एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान में तो एक हंसी मजाक लगा रहेगा, दूसरी कंट्रीज हम पे हंसेंगे, बिल्कुल ऐसे, तो वो मैं चाहता नहीं हूँ। बिल्कुल, ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट है उनसे, वो मेरे बड़े हैं और हमेशा बड़े ही रहेंगे। थैंक यू सो मच उमर, थैंक यू फॉर योर टाइम।
व्यूअर्स, आज उमर अकमल हमारे साथ थे और उमर अकमल के साथ जो भी पॉडकास्ट था, शुरू में थोड़ा तल्ख था, फिर बीच में उनकी फिलैंथ्रोपी आई, उनके साथ जो क्रिकेट में इवेंट्स हुए, उनके रिकॉर्ड्स, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस, इन सब चीज़ों पे बात हुई। लेकिन पर्सनली मैं एक बात कहूँगा, इंसान को वाकई में सीधी बात करने का आदी होना चाहिए। आज मेरे भी कुछ जो कहते हैं ना गलत फहमियाँ, जो हमने भी मीडिया में, ऑब्वियसली वी फॉलो द सोशल मीडिया फ्रॉम डे एंड नाइट, तो हमें भी कई बार कंट्रोवर्सीज लगती हैं कि ये शायद सच हो। लेकिन एक इंसान के साथ जब आप रूबरू बैठते हैं तो यकीनन शायद उसकी रूह से आपका एक ताल्लुक बनता है। तो उमर भाई ने जो बातें की वो मेरे ख्याल में किसी हद तक सहर हासिल भी थी। और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि आपको पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा ना अगले के पर्सनल लेवल पे ही रहने देना चाहिए, इतना मजीद इतना नहीं घुसना चाहिए कि वो फिर एक मजाक की कैफियत या फिर एक ह्यूमिलेशन की कैफियत बने। लेकिन साथ साथ ये बात भी रोज़े रोशन की तरह आया है कि उनके रिकॉर्ड से हम लोग जितना मर्जी सरफ नज़र करें वो आज भी उसी तरह मौजूद है। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आएगा, लेकिन अपने कीमती फीडबैक से मैं सिर्फ यहाँ पे एक बात बोलूँगा कि प्लीज़। जितने भी मेरे फैंस हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मीडिया का, सोशल मीडिया का, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमेशा से ही मुझे सपोर्ट करते हैं। और इंशाल्लाह उनकी दुआ होगी, इंशाल्लाह उनकी सपोर्ट होगी, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला मैं दोबारा वो मुझे स्क्रीन पे देखेंगे। और मेरी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ, हर चीज़ कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह अगर उनकी दुआ होगी तो वो टाइम दूर नहीं है कि वो मुझे दोबारा इंशाल्लाह। टीम में देखेंगे। और स्पेशली वंस अगेन थैंक यू वेरी मच जितने भी मेरे फैंस हैं, और मीडिया का, सोशल मीडिया का वंस अगेन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।